अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप आप सब दोस्त खैरियत से होंगे एंड वेलकम करता हूँ अपने चैनल ज़िप रील पर। फ्रेंड्स, मैं हूँ आप लोगों का होस्ट एंड दोस्त ज़मान जोइया एंड मैं आप लोगों को आज एक बहुत ही अमेजिंग चीज़ के बारे में बताने जा रहा हूँ। काफ़ी दोस्तों को पता भी होगा, लेकिन कुछ दोस्तों के पास उसका कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो कि विड IQ एक गूगल क्रोम की एक्सटेंशन है। फ्रेंड्स, मैं इसके बारे में आप लोगों को बताऊँगा कि ये क्या चीज़ है, इसे किसके लिए यूज़ करते हैं। ये बेसिकली एक यूट्यूब की एक्सटेंशन है, जो कि यूट्यूब की एसईओ के लिए यूज़ होती है। एसईओ क्या होती है? एसईओ ये होती है कि आपकी अगर कोई वीडियो है जो कि रैंक नहीं कर रही, यूट्यूब के एंड में पड़ी हुई है, किसी लास्ट में पेज पे पड़ी हुई है, तो आप उसको रैंक करवाना चाहते हैं यूट्यूब पेज पर। और फ्रंट में जो आप कहते हैं कि जैसे कि मैंने ये देखें PTA सर्च किया है और यहाँ पे मेरी वीडियो शो हो गई है। ये देखें, तीसरे नंबर पर JB रील चैनल की वीडियो शो हो रही है और नीचे एक और वीडियो भी शो हो रही है। ये देखें, ये भी शो हो रही है हमारी वीडियो। ये देखें, यहाँ पे JB रील लिखा हुआ है। इस तरह से कोई भी वीडियो आप अपनी रैंक करवा सकते हैं यूट्यूब पेज के ऊपर। और भी इसके काफ़ी फीचर हैं एंड मैं आप लोगों को इसके बारे में बताऊंगा कि आप इसको फ्री में किस तरह से अपग्रेड कर सकते हैं। यहाँ पे देखें, आप लोगों को अपग्रेड का बटन शो हो रहा होगा। ये देखें, मैं इसे ओपन करता हूँ अपग्रेड के लिए। बिल्कुल फ्री में आप इसका प्रीमियम वर्जन समझ लें या प्रो वर्जन समझ लें, आप बिल्कुल फ्री में इसका हासिल कर सकते हैं। एंड जैसे ही ओपन होती है मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, जो कि फ्रेंड्स कुछ इस तरह से शो हो जाएगी। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे $49 ये मांग रही है। ये बूस्ट के प्रो के जो है $10 एंड बेसिक जो है, बेसिक में कुछ भी नहीं है इसका। तो इसे आप फ्री में किस तरह से परचेज़ कर सकते हैं फ्रेंड्स, तो इसके लिए सिंपल है। आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने सिंपली आ जाना है बैक अपने कंप्यूटर में। आपके पास Windows 7 है, 8 है, 10 है, कोई भी विंडो आप यूज़ करते हैं, तो आप लोगों ने क्या करना है, सिंपली अपना PC ओपन करना है और उसकी C ड्राइव में जाना है। C ड्राइव में जाना है और आपने यूज़र यहाँ पे लिखा हुआ आप लोगों के सामने शो हो रहा होगा, तो आप लोगों ने यूज़र में आ जाना है। जैसे यूज़र ओपन करेंगे उसके बाद आप लोगों ने अपने सिस्टम का जो भी नाम दिया होगा, मिसाल के तौर पे मैंने अपने सिस्टम का नाम दिया है जोइया साहब, तो इस तरह से आपने जो भी सिस्टम का नाम दिया उसे ओपन करेंगे। उसे ओपन करने के बाद अब यहाँ पे बात आती है कि यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है। यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे ऊपर व्यू में मैं जाता हूँ तो यहाँ पे हिडन एटम्स का ऑप्शन है। यहाँ पे ये देखें, 2 फोल्डर शो हो गए हैं। Windows 7 में भी यहाँ पे एक ऑप्शन होता है, वहाँ से जाके आप हाइड फोल्डर्स को ओपन कर सकते हैं। तो इसी तरह से हिडन फोल्डर को ओपन कर लें अपने मोबाइल उसके कंप्यूटर की स्क्रीन पर। और उसके बाद आप लोगों ने ऐप डाटा में चले जाना है। ऐप डाटा में जाने के बाद लोकल एक फोल्डर मिलेगा, लोकल में चले जाना है। उसके बाद आप लोगों ने गूगल में आ जाना है। यहाँ पे आप लोग देख लें, गूगल में आने के बाद आप लोगों ने क्रोम में आ जाना है। क्रोम में आने के बाद यूज़र डाटा आप लोगों ने ओपन करना है। इसके बाद आप लोगों ने आ जाना है डिफ़ॉल्ट में। डिफ़ॉल्ट में आने के बाद आप लोगों ने एक्सटेंशन ढूंढ लेनी है, एक्सटेंशन। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आप लोगों ने ये ढूंढ लेना है PACHCK, इस तरह का कुछ फोल्डर नेम है, ये आप लोगों ने ओपन करना है। जो कि फ्रेंड्स आप लोगों ने क्या करना है कि ये जो फोल्डर आप लोगों को नज़र आ रहा है, इसको सिंपली आप लोगों ने कॉपी कर लेना है। कॉपी करके यहीं पे पेस्ट कर देना है इस फोल्डर को। जैसे ही ये पेस्ट होगा आप लोगों ने क्या करना है, इसे ओपन करना है। ओपन करने के बाद आप लोगों ने ये जो बंडल लिखा हुआ है ना, इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे ओपन विद करना है। ओपन विद नोटपैड में कर लेना है आप लोगों ने। जैसे ही ओपन विद नोटपैड में ओपन करेंगे इसे, तो ये कुछ इस तरह का आ जाएगा। आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे Ctrl+A कर लें, आपकी मर्ज़ी है, या फिर सिलेक्ट कर लें, आपकी मर्ज़ी। Ctrl+A करके Ctrl+C भी कर सकते हैं और यहाँ से भी आप लोग इसे कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद सिंपली आ जाना है आपने अपने गूगल क्रोम ब्राउज़र में। ठीक है, गूगल क्रोम ब्राउज़र में आने के बाद आप लोगों ने ये beautifier.io के नाम की ये वेबसाइट है, इसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोगों ने इसे ओपन कर लेना है और यहाँ पे आप लोग ब्यूटीफाई कोड जहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे कुछ भी अगर लिखा हो तो उसे इरेज कर देना है, यानी कि डिलीट कर देना है। उसके बाद सिंपली Ctrl+V करना है आप लोगों ने। Ctrl+V करने के बाद थोड़ा सा आप लोगों को वेट करना पड़ेगा, क्योंकि इतनी ज़्यादा उसकी फाइल की कोडिंग वगैरह है, उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा।
तो जैसे ही आप लोगों के सामने ओपन होती है तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। एंड फ्रेंड्स ये है कि ये इससे आप इजीली अपने चैनल पर काफ़ी ज़्यादा व्यूज़ एंड सब्सक्राइबर ला सकते हो, अपनी वीडियो को रैंक में लेके जा सकते हो। एंड ये है कि आपकी अगर कोई वीडियो रैंक नहीं कर रही है, किसी और की वीडियो वो वाली रैंक कर रही है, तो सेम आपने भी वैसी वीडियो बनाई है, यहाँ पे मैं वेट पे क्लिक कर लेता हूँ, ये सेम आप लोगों ने भी वैसी वीडियो बनाई है, तो आप उसको इजीली उस वीडियो को रैंक करवा सकते हो अच्छे खासे। जब क्या आपके व्यूज़ बढ़ेंगे आपके चैनल पर, आपकी वीडियो रैंक में जाएगी, आपके चैनल पर व्यूज़ बढ़ेंगे, तो आपके सब्सक्राइबर्स ऑटोमेटिकली बढ़ेंगे। आप ये ना सोचें कि अगर आपका कोई न्यू चैनल है, आप ये ना सोचें कि मेरे चैनल पे सब्सक्राइबर पहले आना चाहिए, आप ये सोचें कि मेरे चैनल पे व्यूज़ आने चाहिए। जैसे कि व्यूज़ आएंगे, सब्सक्राइबर ऑटोमेटिकली आएंगे। और ठीक है, और मैंने तकरीबन इसी vidIQ को यूज़ करके तकरीबन 1 मंथ के अंदर अंदर मैंने अपने सब्सक्राइबर्स जो हैं वो भी गेन किए हैं, और अपना 4000 घंटे का वॉच टाइम जो है वो भी मैंने पूरा किया है। तो यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, ब्यूटीफाई, ये जो लिखा हुआ है ब्यूटीफाई कोड, इस पर आप लोगों ने क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे फिर थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, और ये है कि इसको यूज़ करके आप इजीली अपने सब्सक्राइबर एंड वॉच टाइम पूरा कर सकते हैं, और अपनी वीडियो को फर्स्ट डे उसी वक्त चाहे आप लोगों ने अपलोड किया उसी वक्त रैंक में ला सकते हैं। तो कुछ इस तरह से शो हो गया हमारे पास। तो हमने क्या करना है, Ctrl+A प्रेस करके Ctrl+C से फिर दोबारा से कॉपी कर लेते हैं इसे। थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। ये देखें कॉपी आ गया, मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ एंड देन पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे। जैसे ही पेस्ट किया तो कुछ इस तरह से आ गया। इसे मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने अगर आपके पास ये डाउन में है, ठीक है, या अप में है, तो इसके बारे में मैं बताता हूँ। आप लोगों ने यहाँ से ढूंढ लेना है, फाइंड का ऑप्शन होगा एक यहाँ पे, ये देखें Ctrl+F है इसकी शॉर्टकट, ठीक है। आप वैसे भी Ctrl+F लिख सकते हैं। अगर किसी दोस्त को नहीं मिल रहा तो आप फाइंड वैसे भी यहाँ से देख सकते हैं, एडिट में जाके फाइंड ढूंढ सकते हैं। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे लिखना है बूस्ट, BOOST। बूस्ट जैसे लिखेंगे, अगर ये डाउन में है तो इसे यहाँ पे अप करेंगे और मैच केसेस करेंगे, मैच केस। एंड यहाँ से अगर ये अप में है तो फिर आप डाउन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ से मैं फाइंड करता हूँ इसे, और जैसे ही मिलता है मुझे मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। लाइन ढूंढनी है आप लोगों को, तो इसे आप लोगों ने साइड पे कर लेना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं थोड़ा सा इधर आ जाता हूँ। तो यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे, ये आप लोगों ने ढूंढना है जहाँ पे ये लिखा हुआ है बेसिक, प्रो, बूस्ट लाइट एंड बूस्ट, उसके बाद बूस्ट प्लस इंटरप्राइज। इस तरह से आप लोगों ने ढूंढना है, और ये लाइन आप लोग देख लें ज़रा, इस तरह से आप लोगों ने ढूंढना है इसको। एंड ढूंढने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे हमारा बेसिक है क्योंकि 0 है। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे मेरा बेसिक है तो 0 है, प्रो है, यहाँ पे बूस्ट लाइट है, बूस्ट है, उसके बाद बूस्ट प्लस है, इंटरप्राइज है। तो जो कि मैं यहाँ पे बूस्ट बनाना चाहता हूँ, ठीक है। आप वैसे बूस्ट प्लस भी बना सकते हैं, इंटरप्राइज भी बना सकते हैं, जो कि मैं बूस्ट बनाना चाहता हूँ। इससे ये है कि उनके डेवलपर्स को भी ज़्यादा डाउट नहीं होगा इस चीज़ पे। मैं यहाँ पे 4 पुट कर देता हूँ। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ से भी आप फाइल को सेव कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से जैसे कट करेंगे उसके बाद आ जाना है आप लोगों ने बैक आने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे मेटा डाटा का एक फ़ोल्डर है जो कि आप लोगों ने डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद आप लोगों ने इसकी जो रूट डायरेक्टरी है, यानी कि जो इसका पाथ है, यहाँ पे क्लिक करके ये जो एरो टाइप बना हुआ है, यहाँ पे आप लोगों ने क्लिक करके इसका ये Ctrl+C से कॉपी कर लेना है। तो जो कि फ्रेंड्स आप लोगों ने सिंपली क्या करना है, इन 3 डॉट्स पे क्लिक कर लेना है वापस क्रोम में आके, और उसके बाद मोर टूल्स पे, एक्सटेंशंस पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों के पास अगर डेवलपर मोड ऑफ है तो इसे ऑन कर लेना है, और उसे यहाँ पे क्लिक करना है लोड अनपैक्ड पे। जैसे क्लिक करेंगे तो जो हमने रूट डायरेक्टरी कॉपी की थी, जो हमने पाथ कॉपी किया था वहाँ से,
तो आप लोगों ने वही यहाँ पे पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद सिलेक्ट फोल्डर पे क्लिक करना है। जैसे सिलेक्ट फोल्डर पे क्लिक करेंगे उसे एक बार रिफ़्रेश कर लेना है इसी पेज को, और उसके बाद हम दोबारा से आ जाते हैं अपने यूट्यूब में। मैं यहाँ पे यूट्यूब ओपन करता हूँ एंड यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ PTA। जैसे मैंने सर्च किया और उसके बाद यहाँ पे मैं ये वीडियो ओपन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप फ्रेंड्स देख सकते हैं कि यहाँ पे ये बूस्ट आ गया है, ठीक है, vidIQ बूस्ट आप लोगों को यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। एंड ये है कि यहाँ पे इसके जो भी कीवर्ड्स मैंने डाले हुए हैं या किसी ने भी कोई कीवर्ड डाले हुए हैं, आप इजीली उन कीवर्ड को भी देख सकते हो, टैग्स को भी देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग चेक कर सकते हो। एंड ये है कि जैसे यहाँ पे है तो यहाँ पे भी आप इजीली किसी भी वीडियो के कीवर्ड देख सकते हो जो कि फर्स्ट में आ रही है, उसके कीवर्ड्स कॉपी करके अपने वीडियोस में भी डाल सकते हो। इस तरह से आप vidIQ को इजीली इसको बूस्ट में बिल्कुल फ्री सेट कर सकते हो। जो कि फ्रेंड्स हमारी आज की ये वीडियो थी। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और फ्रेंड्स ये है कि अगर आप लोगों को इसके vidIQ पर मज़ीद वीडियोस चाहिए, vidIQ को किस तरह यूज़ करना है या इसमें किस तरह से टैग रैंक करवाने हैं, ठीक है, तो फर्स्ट पेज पे किस तरह से वीडियो को लाना है, अगर ये चीज़ें आप लोगों को चाहिए तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए या हमारा व्हाट्सएप नंबर आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं इजीली। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।